अश्वत्थामा का लग चुका है पता। कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं 8 चिरंजीवी। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 8 दिव्य लोग जी रहे हैं। आज हम आपको कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे 8 चिरंजीवियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आखिर कौन कौन से है वो 8 चिरंजीवी और क्या है ऋषि व्यास के जन्म की कहानी और कहाँ गई अश्वत्थामा के मस्तक की मणि, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल चैनल की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, हनुमान जी। श्री राम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी महाराज के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्मा ज्ञान देने आते हैं। भगवान कल्कि के इस पृथ्वी लोक में अवतरित होने के बाद हनुमान जी एक बार फिर से भगवान श्री राम के दर्शन कल्कि रूप में करेंगे। नंबर 2, अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस धरती लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पांडवों के पुत्र को छल से मारने के कारण कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो मुक्ति प्राप्त कर सके। नंबर 3, भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके प्रमाण महाभारत में भी दिखे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के भी गुरु परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और आज कलयुग में भी तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, राजा बलि। दोस्तों, राजा बलि भी हरिभक्त प्रहलाद के वंशज है। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा 3 पग जमीन मांगने पर राजा बलि ने अपने सिर पर तीसरा कदम रखवाकर उसे भी भगवान विष्णु को दान कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 5, विभीषण। लंका अधिपति विभीषण प्रभु श्री राम के भक्त थे। विभीषण ने अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया और यही कारण है कि श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण जी के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। नंबर 6, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि ने अपने अल्पायु के बारे में सुनकर शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। तपस्या कर रहे मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज लेने पहुंचे तब भगवान शिव ने उनके प्राणों की रक्षा की और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 7, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, भगवद गीता और 18 पुराण लिखे थे। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 8, कृपाचार्य। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के आचार्य और अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। दोस्तों, अब हम महर्षि वेदव्यास जी के बारे में जान लेते हैं। वेदव्यास जी का जन्म ऋषि पराशर और कन्या सत्यवती के सहयोग से हुआ था और उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार उनका जन्म एक निर्जन नदी द्वीप पर हुआ था तथा वो बचपन से ही काले थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। श्रीमद् भगवत पुराण में वेदव्यास जी को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया है। महर्षि वेदव्यास शास्त्रानुसार 8 चिरंजीवियों में से एक है, जिनके नाम से प्रातः स्मरण करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है।
महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वेदों को संकलित कर आम जन को इसका ज्ञान प्रदान किया। वेदव्यास जी ने ही महाभारत काव्य की रचना की। माता सत्यवती के कहने पर ही नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था। वेदव्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके प्रभाव से संजय धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके। वेदव्यास जी ने ही कलयुग का प्रभाव देखते हुए पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी। दोस्तों, वेदव्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव है। माना जाता है कि सुखदेव को जन्म से ही चारों वेदों का ज्ञान था। दोस्तों, सुखदेव जी के जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। दोस्तों, एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वे गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोस्तों, तभी ये बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ से ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी तपस्या प्रारंभ की। सुखदेव जी ने पहली बार भागवत सुख तीर्थ में सुनाई। दोस्तों, अब हम अश्वत्थामा के जीवन की घटनाओं के विषय में जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन। कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इस दिन अश्वत्थामा ने पांडवों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। एक रात्रि अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इसी कारण जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा करता है, तब भय के कारण अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध करना भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः हे अर्जुन, तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ऋषि व्यास के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटना दर्ज की जाती है। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, तो कभी उड़ीसा के, तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में। दोस्तों, अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।